अभी जो हम लोग हैं ना, यही घोर अंधकार में पड़े हुए, और जब तक है तम तब तक है जम। संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी मतलब एक तो अंधकार है, और दूसरी क्या बात है, दिया न बाती हो। एक तो अंधेरी कोठरी और तामे दिया न बाती हो। एक तो अंधकार भीतर में है, और दूसरी बात क्या है, न कोई दिया जलती है न कोई बत्ती जलती है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। अब परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। हम लोगों ने अभी पाठ में भगवान श्री राम का उपदेश सुना है। भगवान श्री राम उपदेश भी करते हैं, उपदेश करके भी हम लोगों को शिक्षा देते हैं, और चरित्र करके भी शिक्षा देते हैं। भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओ, यह जो मानव का तन मिला है, ये बड़े भाग से मिला है, और यह सुर दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। मानव का शरीर भगवान कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ ये मानव का शरीर है। तो मानव शरीर में रह करके करना क्या चाहिए, ये भगवान ने उपदेश किया। और आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को, तो भगवान ने मनुष्य को करना क्या चाहिए वो करके दिखाया भी है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत नर अनुरूप, नर कहते हैं मनुष्य को। जो एक मनुष्य को करना चाहिए भगवान ने वही करके दिखाया, और मनुष्य को जो करना चाहिए भगवान ने वही कह के सुनाया। वही भगवान ने कहा भी और वही भगवान ने किया भी। और आप सुन रहे थे पाठ में, भगवान ने मनुष्य का कर्तव्य तो सुनाया और करके दिखाया। इन बच्चों को थोड़ा डांट के दूर भगाई, तो बगल में के हल्ला करता है। भगवान ने ये भी कहा, यदि मानव का तन मिल जाए, नरतन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही। प्रातः काल भी आपने सुना था कि हम लोगों का शरीर तो रहता है सत्संग में, लेकिन मन नहीं रहता है। मन रहता है सत्संग में, मन कहाँ कहाँ उड़ता रहता है। और अपने सदगुरु महाराज जी पदावली में लिख दिए, विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटि भागे। हम लोग का जो मन है ना, ये सत्संग से हट करके भाग जाता है विषयों की तरफ, विषय में दौड़ते रहता है मन। लेकिन भगवान कहते क्या है, यदि मनुष्य होकर के विषयों में मन लगाते हैं ना, यह खतरनाक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा इस बात को। पहले तो भगवान कह देते हैं विषय विष की तरह है, मनुष्य को उधर मन नहीं लगाना चाहिए। ये मानव का तन उत्तम है। लेकिन आप ये भी पढ़ेंगे,
ये भी सुनेंगे महापुरुषों के मुख से 84 लाख प्रकार के शरीर में सबसे ज्यादा यदि विषयों की पकड़ कहीं है तो मानव का शरीर ही है। विषय तो 5 ही है, सब कोई जानते हैं। रूप है, रस है, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 ही विषय है। लेकिन इस मानव तन में ये 5 विषय बहुत प्रबल होता है। अन्य शरीरों में किसी में 1 विषय होता है, किसी में 2 विषय होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में 5 विषय प्रबल होता है। 5 विषयों की प्रबलता होती है। अब 5 विषय है कैसा? तुलसीदास जी कहते 5 ही 5 परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब तम कूप। ये जो 5 विषय है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तुलसीदास जी कहते इसका कहा हुआ मत करिए, अथवा इसके सेवन में मन को मत लगाइए। परिणाम क्या होगा? परिणाम में कहते हैं कि तम कूप में पड़िएगा। और तम कूप किसको कहते हैं? तम का अर्थ होता है अंधकार और कूप का अर्थ होता है कुआं। मतलब कहते हैं अंधकार के कुआं में पड़िएगा। अंधकार का कुआं कहीं देखे हैं दुनिया में? अंधकार का कुआं कोई देखे हैं? पानी वाला कुआं तो सब कोई देखे। जैसे कुआं में पानी हो, वह कुआं तो सब कोई देखे होइएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब तम को। इन विषयों का कहा हुआ मत करिए, और यदि ऐसा करिएगा तो बहुरी मतलब फिर से दोबारा अंधकार के कुआं में पड़िएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम पहले भी अंधकार के कुआं में थे, और यदि विषयों का कहा हुआ करेंगे तो फिर से अंधकार के कुआं में ही पड़ेंगे। और अंधकार का कुआं है कहाँ? आप पढ़ेंगे पदावली को, अपने सदगुरु महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। सदगुरु महाराज जी कहते पदावली में, जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की विसारी। जग कहते संसार को। इस संसार में अंधकार का कुआं कहाँ है? जगतम कूप कहाँ है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं तन बीच घोर अंधारी। तन कहते शरीर को। इस देह के भीतर में ही घोर अंधकार है। आप कहेंगे देह के भीतर में घोर अंधकार किधर है? तो अपने भीतर में देखिए, आपको दिख जाएगा। तो भीतर में कैसे देखिएगा? तो बाहर में कैसे आप देखते हैं? बाहर देखते हैं आंख को खोल करके, तब न बाहर दिखाई पड़ता है। बाहर देखते हैं आंख को खोल करके, तब दिखलाई पड़ता है। अब बाहर का उल्टा होता है भीतर, तो क्रिया को उलटनी पड़ेगी ना। बाहर देखते आंख खोल करके, तो भीतर कैसे देखिएगा? आंख बंद करके। आंख बंद करके देखिए भीतर में क्या दिखाई देता है। यदि ठीक ठीक आंख बंद करके भीतर में देखिएगा तो घोर अंधकार दिखाई देगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं यही जो घोर अंधकार है ना, यही घोर अंधकार है, इसी को कहते हैं अंधकार का कुआं। हम लोग अभी है कहाँ? गुरु महाराज जी कहते तामे जीव, उसी घोर अंधकार में अभी आप और हम जीव पड़े हुए। इस देह को आप कहीं भी रखिए, 1 मंजिल में, 2 मंजिल में, 3-4 मंजिल कहीं बाहर में रखिए, पलंग पर रखिए, जमीन पर रखिए, कार में रखिए, अथवा पैदल चलिए, देह को कहीं भी रखिए। लेकिन आप कहाँ हैं सो देखिए। जीवात्मा कहाँ रहती है सो देखिए। आप और हम कहाँ रहते? इसी घोर अंधकार में रहते। ये घोर अंधकार में तुलसीदास जी कहते हैं अभी तो घोर अंधकार में है। ये अंधकार है क्या?
अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम, हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। जम तो जानते हैं ना, जब तक है तम तब तक है जम। आंख बंद करके यदि अंधकार दिख रहा है तो समझिए हम जम के फंदा में पड़े हुए। आंख बंद करके देखिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ से कुछ देखते हैं। एक बूढ़ी को हमने पूछा, आंख बंद करते हैं, हाँ क्या दिखता है? तो कहा बिल्डिंग दिखाई देता है। जानबूझ करके बिल्डिंग दिखाई देता आपको? सब कुछ देखना छोड़ दीजिए और तब देखिए क्या दिखाई देता है। यदि सब कुछ देखना छोड़ करके देखिएगा ना, अपने भीतर घोर अंधकार दिखाई देता है। और ये घोर अंधकार जब तक रहेगा ना, प्रकाश इसमें जब तक नहीं होगा, तो तुलसीदास जी कहते जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश। बहुत ध्यान से सुनिए। ये बच्चे सबको जो है ना, किसका किसका है ये सब, बहुत ध्यान से शांति से सुनिए। हम आपको जो भी सुनाएंगे ना, प्रातःकाल आप सुने थे, प्रातःकाल सुने थे ना, सत्संग में संतवाणी रूपी अमृत की वर्षा होती है। सत्संग में सबको भगाइए उधर, वो तार है, तार है, आराम से। क्या कह रहे थे हम? प्रातःकाल हम बोले थे ना, सत्संग में संतवाणी रूपी अमृत की वर्षा। मनगढ़ंत बात हम कुछ भी नहीं कहेंगे, और संतवाणी को सुनेंगे तो बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ है। तो देखिए अभी जो हम लोग हैं ना, यही घोर अंधकार में पड़े हुए, और जब तक है तम तब तक है जम। ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, आप पढ़िएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, ये संत कबीर साहब की बात पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी मतलब एक तो अंधकार है, और दूसरी क्या बात है, दिया न बाती हो। एक तो अंधेरी कोठरी और तामे दिया न बाती हो। एक तो अंधकार भीतर में है, और दूसरी बात क्या है, न कोई दिया जलती है न कोई बत्ती जलती है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। अब परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जब जम ले चलेगा तो कोई संग साथ होगा, कोई नहीं होगा। अच्छा कब कौन चले जाएंगे कोई ठिकाना है, कोई अता पता नहीं है। आज जब यहाँ हम चले न, यहाँ जब आ रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे मंच पर आने के लिए, हम इधर आने की तैयारी कर रहे थे, तब तक एक फोन आ गया बाहर से। अब फोन में कहते हैं कि बाबा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अभी 2 दिन पहले हम सुने थे, वो लोग कई भाई कई बहनें हैं वो लोग, तो पिताजी की सेवा करने के लिए लाखों की संपत्ति दी गई। अभी 1-2 दिन पहले की बात, कि खूब बढ़िया से सेवा टहल होगा, और सेवा तो हो ही रही थी, खूब अच्छा से देवता की तरह सेवा हो रही थी। वृद्ध थे बेचारे, सत्संगी थे, दीक्षित थे, बड़ी सेवा हो रही थी। हमने उनको देखा भी, हम उनसे मिले भी, बहुत अच्छे सत्संगी थे, और उनकी सेवा भी बहुत हो रही थी। उनकी सेवा करने के लिए सेवा करने वालों को लाखों की संपत्ति डोनेट किया कि आप बढ़िया से सेवा करिए, और सेवा तो अच्छी से पहले से हो ही रही थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद सबके मन में था कभी बरसों रहेंगे, ये मन में रहता ना। कोई कहते कि आज हम मरेंगे,
आज मर गए कोई नहीं चाहता, न कोई बोलता है और न सोचता भी कोई नहीं है। और यदि कभी सपना देख ले आज मरने का, तब कहिए दुख होता है कि सुख होता है? सपना में देखे कि आज मर गए तो कितना खराब लगता है। अरे कितना खराब सपना देख लिए, तो मरने का सपना भी अच्छा नहीं लगता है। मरने से कितना डर लगता है देखिए। तो वो उनकी सेवा खूब बढ़िया से हो रही थी, लेकिन आज फोन आया कि अचानक से वो मर गए। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कोई टाइम टेबल निश्चित है, कोई अता पता नहीं है। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, औचक ही गिरी जाए रहत छीजत सदा। औचक किसको कहते हैं? अचानक। इसको हटा दीजिए तो बीच से, ये फूल जो है ना ये डिस्टर्ब करता है, थोड़ा साइड करिए, बाद में रख दीजिएगा। देखिए अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते, औचक ही गिर जाए। औचक का मतलब अचानक। अचानक का मतलब हमको खबर नहीं थी, पता नहीं था, बस टपक गए, चले गए। और संत कबीर साहब कहते हैं, पांव पलक की सुधि नहीं। पांव पलक किसको कहते हैं? हम लोग का जो पलक झपकता है ना, पलक झपकने में जितना समय लगता है, अब देखिए पलक झपका कितना समय लगा। पलक झपकने में जितना समय लगता है, उस समय को 4 भाग करिए, कितना कम होगा? उतने समय का भी किसी को पता नहीं है। लेकिन क्या क्या भाव बनाते हैं कि कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे। कितने तो जब बहुत धन हो जाता है ना, तो वो बैंक में फिक्स कर देते हैं कि 5 साल के बाद हम ये काम करेंगे। कहते हैं कि ना 6 साल के बाद हम ये काम करेंगे। यहाँ कबीर साहब क्या कहते हैं? पांव पलक की सुधि नहीं है। लेकिन देखिए हमारी योजना क्या चल रही है, चल रही है ना। एक बाबा चले जा रहे थे, एक सेठ जी बैठ करके रो रहे थे दरवाजे पर। तो बाबा ने पूछा सेठ जी से, सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा कोई बात नहीं बाबा, आप जाइए ना, बस हम ऐसे। कहा कि नहीं नहीं, कोई तो कारण होगा, हम साधु है ना, साधु का हृदय बड़ा दयालु होता है। आप कहिए आखिर आप रो क्यों रहे हैं? उस सेठ जी ने कहा कि क्या कहें, घर में सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन हम अपनों के लिए चिंता करते हैं। तो संत कहते हैं, अच्छा आपके पास धन उनकी कमी है क्या? का धन उनकी बात करते हैं, मेरे पास तो इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएगी तब भी नहीं खत्म होगा। तो रो क्यों रहे हैं? का रो रहे कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसके लिए रो रहे हैं। अब देखिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कहते पांव पलक की सुधि नहीं। पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उसके चौथाई हिस्से के भी पता नहीं है कि क्या होगा। ये योजना देखिए हमारी कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। नहीं बालक नहीं योब ने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा यह है किसी को पता नहीं है। ये मत सोचे कि बूढ़ा बूढ़ी ही मरते हैं, कितने जवान भी परवान चढ़ जाते हैं, कितने बच्चे की छठी नहीं होती, छुट्टी हो जाती है। और कितने बच्चे को तो आप देखिएगा माँ के पेट में मर जाता तब जन्म लेता है। ईश्वर कृपा हुई, माँ के पेट में आ गया, थोड़े दिन का हो भी गया, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि वही मर गया। कोई जीवन का मोल है? अच्छा है माँ के पेट में मरिए, कि जन्म लेने के समय मरिए, कि छठी के समय मरिए, या फिर जवान होकर के मरिए, कि बूढ़ा होकर के मरिए। मरेंगे ना हम लोग, तो लेने के लिए जमदूत आता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं
करो रे मनवा दिन की तदबीर। और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर करो रे मन वा दिन की तदबीर। तो जब तक ये तम है ना तब तक जम है। वही कबीर साहब कहते एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दिया न बाती हो। दिया बाती अभी दिख रहा है भीतर में, दिखता नहीं है लेकिन है। हम लोग के भीतर में दिया पहले से जल रहा है, दीपक जल रहा है, लेकिन हम लोग भजन जो नहीं करते हैं ना, इसीलिए वो दीपक दिखाई नहीं देता है। आप पढ़िए ना संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते घट घट दीपक बरे, मतलब सबके भीतर में दीपक जल रहा पहले से, लेकिन लखे नहीं, वो दिखता नहीं। क्यों? अंध है, चूंकि हम अंधा बने हुए। दीपक जल तो रहा है पर दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अंधा हैं। हम आंख के अंधा, ये आंख से दिखता फिर भी हम अंधा है। तो घट में सबके भीतर दीपक तो जल रहा है। अपने सदगुरु महाराज की वाणी भी पढ़ी। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं दीपक बरत जोत जगमग तारे होत चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जुरावई रे की है ना। उपनिषद को पढ़िए। दीप ज्वालिंदु विद्योत खद्योत, दीप ज्वालिंदु खद्योत विद्यु नक्षत्र भास्वरा। सबके भीतर में दीपक है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। और यदि एक बार दिख जाए तब फल क्या होगा? कबीर साहब कहते घट घट दीपक बड़े लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखी पर कटे जम फंद है। जम का फंदा कट जाएगा। और जब तक ये अंधकार है तब तक क्या होगा? जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक भीतर में प्रकाश नहीं होगा तब तक क्या होगा? विषय आस मन माही, विषयों की वासना बनी रहेगी। और जब तक विषयों की वासना रहेगी ना, लौट लौट कर किसी अंधकार के कुआं में हम आते रहेंगे। वही कहते बहुरी परब तम को, फिर से अंधकार के कुआं में पड़ जाएंगे। अंधकार में हम रहेंगे। यही है अंधकार का कुआं। ये अंधकार के कुआं में जब तक रहेंगे तब तक बहुत खतरा। सदगुरु महाराज जी कहते हैं तामे जीव सहे नाना दुख सुधी निज घर की विसारी। अपने घर की याद को हम भुला दिए। ये मानव तन हमको क्यों मिला है? मानव तन मिला है हमको निर्विषय तत्व की प्राप्ति करने के लिए। और निर्विषय तत्व है कौन? ईश्वर। बाकी सब है विषय और ईश्वर है निर्विषय। भगवान ने कहा ना यही तन कर फल विषय न भाई, तब यही तन कर फल निर्विषय भाई। इस शरीर को पाने का फल है हम निर्विषय परमात्मा को पा लें, लेकिन हम पा पाते हैं? एक बात तो खूब बढ़िया से देख लीजिए, ये मानव तन में भले ही विषयों की पकड़ बहुत है, लेकिन इस मानव तन की खासियत क्या है? सुन रहे थे ना, भगवान कह रहे थे इसमें खासियत यही है, इस मानव तन में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। अब मोक्ष के द्वार का मतलब क्या हुआ? उस द्वार में जाने से हम विषयों से छूट जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। विषयों की पकड़ हमारी छूट जाती है। उस द्वार में जाने से जमराज की पकड़ बंधन छूट जाती है। उस द्वार में जाने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। उस द्वार में जाने से 84 लाख में जाने से हम बच जाते हैं। लेकिन द्वार का पता अभी तक चला? पता नहीं चला। देखिए मानव तन में वो द्वार है, और ये मानव तन हम लोग को ईश्वर ने इसीलिए दिया कि उसी मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके हम जन्म मृत्यु से, जम के बंधन से और विषयों की पकड़ से छूट जाए। इसीलिए मानव का तन दिया। लेकिन हम छूट पाते हैं?
एक कहानी आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अभी सुने ना भगवान क्या कह रहे थे। भगवान कह रहे थे ना, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत। भ्रमत का मतलब क्या? भ्रमण। अब भ्रमण का मतलब क्या? यात्रा। हम लोग क्या है? मुसाफिर हैं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता होगा अभी हम वहां थे ना, तो कुछ लोग फुसुर फुसुर घुनुर घुनुर कर रहे थे कि बाबा कहाँ से आए हैं, तो भागलपुर से आए हैं। हम भी सुन रहे थे, लोग घुनघुनाते थे कि बाबा कहाँ से आए, तो भागलपुर से आए। तो हमने मने मन कहा हम तो भागलपुर से, और आप कहाँ से आए? आपको क्या लगता है आप यहीं के साहेबगंज के आप हैं? आप भी साहेबगंज के नहीं हैं। हम आए भागलपुर से, तो आप कहाँ से आए? समझिए, हम यहाँ आए हैं 2 दिन के लिए, और आप 2 वर्ष के लिए आए होइएगा। 2 नहीं तो 10 वर्ष, 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष, 20 नहीं तो 50 वर्ष, अब 50 नहीं तो 100 वर्ष, सब दिन यहीं रहिएगा। हम रहेंगे 2 दिन, आप रहिएगा 100 वर्ष, लेकिन जाना आपको भी है और जाना हमको भी है। आप भी मुसाफिर है और हम भी मुसाफिर है, दोनों तो मुसाफिर ही है ना। अभी यात्रा चल रही है। देखिए, आप भले कह दीजिए कि हम भागलपुर से आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है जहां से आप आए हैं न, वहीं से हम भी आए हैं। है अंतर कुछ? जहां से आप आए वहीं से हम भी आए हैं। हम दोनों एक ही जगह से निकले। यात्रा हम सबों की चल रही है। यात्रा कब तक चलेगी? ये जहां से हम आए हैं, जब तक वहां नहीं चले जाएंगे तब तक यात्रा हम लोगों की चलती रहेगी, तब तक हम मुसाफिर ही रहेंगे। सुन रहे थे ना, अपने सदगुरु महाराज की वाणी हम लोग पढ़ते हैं ना, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु। यहाँ नहीं, परदेश है ये, जग परदेसवा परदेश है ये। आया था सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, अथा सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। कहा? जहां से आए थे वहां। पर सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया। हम सैर करने के लिए यहाँ पर आए थे, घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आए थे। इस बात को हम भूल करके यहीं पर हम कैसे बढ़िया से बढ़िया घर बनावे, उसी में हम रात दिन लग गए। घर बना करके यहीं पर रहने लग गए। लेकिन अफसोस है, अब रहने तो लगेंगे, लेकिन रहने दिया जाएगा? रहने दिया जाएगा? कितनों हम बढ़िया से रहना चाहे तो रहने दिया जाएगा? कितनों व्यवस्था कर लीजिए कि हम यहीं पर सब दिन रहेंगे, रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। हम लोग व्यवस्था क्या कर सकेंगे? हम लोग के पास क्या व्यवस्था है? आप अभी देखिए ना, जो बड़े बड़े नेता, जो लीडर लोग होते हैं, एमएलए एमपी को देखिए कितना वो गार्ड लेके चलते हैं कि नहीं? उनके पास सिक्योरिटी गार्ड होती है ना। और देखिए उधर मुख्यमंत्री के पास देखिए कैसा गार्ड, कैसा रक्षक होता है। प्रधानमंत्री के पास देखिए कैसा गार्ड होता है ना। क्यों रखते हैं गार्ड? वो रक्षक रखने का भाव क्या है? इतने बड़े बड़े Z+Y+ क्या क्या जो लोग आप कहते हैं, इतने बड़े बड़े, वो सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की घेरा में चलता है। क्यों? बस एक ही डर है कि हम मर न जाएं। है कि नहीं? एक ही भय है कि हम मर न जाएं। लेकिन वो सब दिन रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी है अभी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अभी है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अभी है। और कितनी सुरक्षा की व्यवस्था, कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। ये तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए। एक राक्षस का नाम आपने सुना होगा, वृकासुर। सुने वृकासुर का नाम? वृकासुर भजन ही इसीलिए किया था शंकर भगवान का, तप ही इसीलिए किया था कि हम कभी मरे नहीं। और शंकर भगवान जब प्रकट हुए, कहा मांगो वरदान,
तो कहा हमको ये वरदान दीजिए कभी न मरे। शंकर भगवान ने कहा कैसा तुम अकल वाला हो जी, शरीर किसी का कैसा भी सब दिन रहता है? नहीं रहता। और रावण के लिए पढ़िए ना, रावण क्या करता था। जब रावण के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दीजिए, क्या वरदान चाहिए बोलो। तो रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे। रावण के लिए आप जानते हैं ना, जमराज को बंदी बना के रखा था वो। हम लोग रख पाएंगे? जमराज को बंदी बना करके रखा था। सोचिए, अब फिर भी कहीं कोई मार न दे, फिर भी भय है। जमराज बंदी खाना में है, बंदी बना हुआ। अब फिर भी जब ब्रह्मा जी दर्शन दिए तो कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे। हे ब्रह्मा जी हमको ये वरदान दीजिए, हम किसी से मरे नहीं। देखिए मरने का कितना डर है ना। रावण है कौन? लंकाधिपति। कबीर साहब कहाँ रहते थे? वहां काशी में झुग्गी बना करके, झोपड़ी बना करके रहते थे। रावण देखिए सोने की नगरी लंका में रहता है। रावण को डर है कि हम काहू के मर ही न मारे। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। अब कहिए कबीर साहब बड़े हुए कि रावण बड़ा हुआ? रावण था चतुर्वेदी, चारों वेद उसको रटा हुआ था। कबीर साहब कबीर कलम छुइयो नहीं, कागज गहियो नहीं हाथ, है ना। रावण के पास है सोने की लंका, वहां की सड़क भी सोने की, चार दीवारी भी सोने की, वहां का सब महल सोने के महल और रुपए के छाजा, जानते हैं ना। और छोड़ चले नगरी के राजा। कबीर साहब बेचारे झोपड़ी में रहते। रावण महिष खाए रू मदिरा पाना, कबीर साहब खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खा कर गला कटावे कौन। अब देखिए जब मृत्यु का समय आया तो दुखी कौन हो रहा है? रावण हो रहा है कि कबीर साहब हो रहे हैं? रावण तो कह रहा हम काहू के मर ही न मारे, कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। हमको डर नहीं है क्योंकि हमने मरने की कला सीख ली है। रावण सबको सिखा लेकिन मरने की कला ही नहीं सीखा। रावण सब कुछ पाया लेकिन दे कैसे छोड़ेंगे ये नहीं सीखा। कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। देखे ना बच्चा रोता है ना, जन्म के समय रोता है ना बच्चा। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे या जग रोए। अब हम हंसते हुए जाएंगे यहाँ से और दुनिया रोएगी। तो कहिए कबीर साहब ने क्या काम किया था। और अपने सदगुरु महाराज की बात जानते हैं ना। सदगुरु महाराज जी कहते थे कि हम 100 साल से पहले नहीं जाएंगे संसार से, ये बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन एक बार अब सदगुरु महाराज जी को तो चलते चलते समाधि लग जाती थी, है ना। भोजन करते रहते थे, एक कौर मुख में दिए और दूसरा कौर देंगे उसके पहले समाधि। समाधि में क्या होता है? समाधि में ईश्वर दर्शन होता है। समाधि में ईश्वर दर्शन। तो सदगुरु महाराज जी को, उनके पास तो आत्मदृष्टि थी ना, वो तो चलते फिरते खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। सदगुरु महाराज जी तो ये थे। लेकिन कभी काल इस शरीर से चेतना बिल्कुल सिमट जाती थी, समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार जब गुरु महाराज जी को समाधि लगी तब बस श्वास प्रश्वास की गति बंद हो गई। ये जो नाड़ी चलती है ना धक धक, ये पल्स रेट होता है ना इसमें, ये बंद हो गया। दिल का धड़कन ये भी बंद हो गया। डॉक्टर ने जांच किया, डॉक्टरों ने कहा कि ये तो गए। मतलब सदगुरु महाराज जब देह में नहीं रहे, कहने का मतलब मर गए।
और डॉक्टरों ने दे दिया, लिखित दे दिया कि गुरु महाराज जब देह में नहीं रहे। इनके जो प्रधान शिष्य थे ना महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनको समाधि नारी का पता था। वो समाधि नारी को छू के कह देते थे कि गुरु महाराज जब इस समाधि में है। लेकिन उस दिन जब समाधि नारी को भी देखे तो समाधि नारी भी उस दिन बंद थी। उन्होंने भी कह दिया कि गुरु महाराज जी नहीं रहे। सुन रहे सब बात को, आंख खोल के सुनिए। उन्होंने भी कहा कि गुरु महाराज जी नहीं रहे, और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि गुरु महाराज जी नहीं रहे। और आपको पता है चारों दुनिया में खबर हो गई कि गुरु महाराज जी का देहावसान हो गया। चिता की तैयारी हो गई, जलाने के लिए चिता भी रच दी गई। हमने सुना जलाने के लिए कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी मंगा लिए। अब जलाना ही है तो कलकत्ता से लकड़ी चंदन की आ गई, चिता रच दी गई, सब रोध हो रहे हैं। लेकिन पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के मन में होता है कि सदगुरु महाराज जी तो कहते थे कि हम 100 साल जिएंगे, ये तो पहले चले गए। पहले चले तो लोग झूठ कहेंगे ना। अरे चलिए हम सब सत्संगी हैं, श्रद्धा से मान लेंगे गुरु महाराज की लीला थी, उनकी मौज थी। पहले गए तो गए, उनकी मौज थी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थोपि, सब कुछ में समर्थ हैं। हम तो मान लेंगे, सत्संगी सभी मान लेंगे, लेकिन जो सत्संगी नहीं है वे तो दोषारोपण करेंगे ना। इतने बड़े संत होकर के तब मिथ्या भाषण करके चले गए, लोग तो यही कहेंगे। अब इनके मन में ये विचार भी चल रहा है और रो भी रहे हैं। घंटों बीत गया, चिता भी तैयार, लकड़ी भी आ गई, सब रोध हो रहे हैं। इनके मन में चल रहा कि तो झूठ हो गया, दुनिया क्या कहेगी। इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल देते, कहते क्या सोचता है महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके ही जाएंगे। यही है, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूरन परमानंद। मरना मरना सब कोई कहे, मरे न जाने कोई, मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर हो। देखिए रावण कितना बड़ा है, यदि ढंग से नहीं जी लीजिएगा ना अंतिम में बहुत दुख होता है। रावण भी मनुष्य ही था, वो कोई राक्षस तो उसकी वृत्ति राक्षस की थी, था तो मनुष्य। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि का नाती था, विश्रवा का बेटा था तो मनुष्य ही वो। लेकिन देखिए वरदान में क्या मांगता, हम काहू के मरही न मारे, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान होता है, ये वरदान नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। रावण ये वरदान हम नहीं दे पाएंगे। तब रावण ने कहा तो ठीक है, एक काम करिए, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य को अब बंदर को छोड़ दीजिए, बाकी किसी से मेरी मृत्यु न हो, ये वरदान दे दीजिए। रावण ने क्या सोचा था कि बंदर को तुम रोज मार मार के खाते हैं, बंदर को मार करके जलपान करते हैं, और मनुष्य को मार करके हम लंच करते, दोपहर का भोजन करते हैं। फिर इसके लिए क्या चिंता करना, इसके लिए क्या टेंशन है। इसे कहा बंदर मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के हाथ से नहीं मरे, ये वरदान दे दीजिए। कह दिया एवं मस्तु। इससे भी भयंकर एक राक्षस हुआ, हिरण्यकशिपु का नाम सुने हैं ना। हिरण्यकशिपु ने भी बहुत कठोर तप किया। ऊर्ध बाहु नभो दृष्टि पदांगुष्ठाश्रिता बनी। हिरण्यकशिपु जो तप किया है ना, अंगूठा के बल खड़े होकर और दोनों हाथ को ऊपर कर लिया, आकाश धरती की तरफ देख रहा है,
अब वर्षों तप किया अंगूठे के बल खड़ा होकर। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु ने कहा हमें दीजिए वरदान कभी न मरे। देखिए सब एक ही वरदान मांगता है। मृत्यु का भय सबको है ना, जा मरने से जग डरे, ये सबको भय है। हिरण्यकशिपु ने भी कहा कि हम किसी से न मरे, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो नहीं होगा, दूसरा कोई वरदान मांगो। बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए सब मेरी तरफ। अब क्या वरदान मांगा है सो देखिए, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ना वो सब मांगा है। मृत्यु से बचा कैसे जाता है ये कला यदि नहीं सीख लिए, अब बाकी कितनों बड़ा से बड़ा उपाय कर लेंगे ना तो सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। अपने सदगुरु महाराज जी हम लोग को रटा दिए। रोज हम लोग गाते हैं ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये गाते हैं ना हम लोग। आवागमन का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुख होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा हे ब्रह्मा जी, हमें यदि आप ये अमरता का वरदान, मृत्यु से छुट्टी का वरदान नहीं दे सकते ना, तो चलिए हमें ये वरदान दीजिए कि न हम दिन में मरे न रात में मरे। सुने हैं ना ये सब बात? न घर में मरे न घर के बाहर मरे, न हम धरती पर मरे न आकाश में मरे, न नर से मरे न जानवर से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। देखिए कैसा वरदान मांगा है। कहते कहते कह दिया हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में बने हुए किसी भी प्राणी से हम न मरे। यहाँ का बच्चा सब बड़ा बदमाश है लगता है? आप लोग बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं देते हैं? अच्छा, क्या कह रहे थे हम? ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे थे? ये वरदान मांगा आपके सृष्टि में बने हुए किसी प्राणी से हम नहीं मरे। देखिए पहले तो कहा न दिन में मरे न रात में मरे, न घर में मरे न बाहर में मरे, न धरती पर मरे न आकाश में मरे, न नर से मरे न जानवर से मरे। अब ये कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणियों से नहीं मरे। कितना तेज है देखिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, तब कहता है हम 12 महीना में से किसी भी महीना में नहीं मरे। अब इससे ज्यादा चतुर कोई होगा? है संभव? सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, जाओ। ऐसा वरदान जो उसको मिल गया हिरण्यकशिपु को, अब हिरण्यकशिपु निर्द्वंद विचरण करने लगा, निर्भय विचरण करने लगा। अब जब हम मरेंगे ही नहीं तो डर किसका है? अब मृत्यु हमारी होगी ही नहीं, हमें कोई मार ही नहीं पाएगा, तब डर किसका है? निर्भय विचरण करने लगा। जो न सो पाप कर्म करने लगा, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, नशा करने लगा, हिंसा व्यभिचार सब पाप में लिप्त हो गया। सब पाप में वो एकदम लिप्त रहने लगा। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, रात दिन पाप कर्म में लिप्त हो गया। और संजोग देखिए उसी के घर में प्रहलाद का जन्म हो गया। अब प्रहलाद से कहा कि देखो बेटा हम ही भगवान हैं,
हम मृत्यु से रहित हो गए, हम ही भगवान है, हमारी पूजा करो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये मानव का तन आपकी पूजा करने के लिए हमको नहीं मिला है। आप पिताजी हैं, आपको मैं नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पर पिताजी पूजा तो मैं भगवान की करूंगा। अरे मूर्ख, हमसे बड़ा भगवान कहाँ मिलेगा तुमको। देखिए कैसा हो गया ये। बहुत कष्ट दिया है प्रहलाद को। अब भगवान का वचन किया है, भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध करो मैं सह लूंगा। जो आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो भगवान का अपराध करे ना, तब भगवान क्षमा कर देते। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। हिरण्यकशिपु यही भूल कर बैठा। वरदान तो ले लिया, लेकिन प्रहलाद जी को कष्ट देना शुरू किया। आखिर में क्या हुआ? नृसिंह भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ठठा करके हंसा, कहा कि यही तेरा भगवान है प्रहलाद, यही तुमको बचाएगा, ये मेरा वध करेगा। अरे हम तो अमर है, हम तो अजय है। नृसिंह भगवान ने पहले तो बहुत मारा है, आप पढ़िएगा भागवत को, बहुत मारा है। उसके घर में घुस करके मारा है। उसके घर में न प्रकट हुए भगवान नृसिंह भगवान, बहुत मारा है। मार मार का जब पस्त कर दिए भगवान, हिरण्यकशिपु ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकता। नृसिंह भगवान झपट के पकड़े, अपनी गोद में बैठा लिए, कहा क्यों तू नहीं मरेगा बता। हिरण्यकशिपु ने कहा क्योंकि न तो मुझे कोई नर मार सकता, न तो जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा देख मैं कौन हूं, ठीक से देखो मुझे। जब ठीक से देखा तो गले से ऊपर है सिंह और नीचे है नर, तो नर सिंह हो गए ना। कहा हम न नर है न जानवर, हम नर सिंह हैं, हम ही तुमको मारेंगे। और बोलो। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? क्योंकि न तो मुझे कोई दिन में मार सकता, न तो रात में मार सकता है। कहा अभी न दिन है न रात, अभी गोधूली बेला है, सूर्य डूब गया है, रात आई नहीं है। इसी बीच के जो समय है ना, उसको कहते गोधूली बेला। गोधूली बेला को न रात कहते न दिन कहते, वो अलग ही बेला है। कहा इसी गोधूली बेला में मैं तुमको मारूंगा। देखिए हो गया ना फेल। कितना भी प्रयास करिए मृत्यु से बचने का। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो मुझे कोई धरती पर मार सकते, न तो मुझे कोई आकाश पे मार सकते। कहा तू देख तू है कहाँ, तू न तो धरती पर न तो आकाश में, तू मेरी गोद में है, यही पर हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो मुझे कोई घर में मार सकते, न तो बाहर मार सकते। कहा तू देख तू न घर में है न बाहर, तू बरामदा पर है। बरामदा न घर होता है न बाहर, बरामदा पर हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि का पैदाइश कोई मुझे मार नहीं सकता। कहा हम स्वयंभू है, हमको ब्रह्मा ने नहीं बनाया, हम खुद से खंभा फाड़ करके प्रकट हुए, हम ही तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा 12 महीना में किसी भी महीना में मुझे कोई नहीं मार सकता है। कहा मूर्ख, मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है, ये मलेमास चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना जिसको कहते हैं ना, ये मलेमास चल रहा है, तुम्हारे लिए मैंने बनाया है।
इसी महीना में मैं तुमको मारूंगा। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा न तो मुझे कोई अस्त्र से मार सकता, न तो शस्त्र से मार सकता है। भगवान ने कहा देखो मेरा नाखून, ये न अस्त्र है न शस्त्र है, हम इसी से तुमको मारेंगे। और नाखून का प्रहार भगवान किए, उसके छाती को फाड़ दिए। फाड़ करके कलेजी निकाल करके उसकी माला पहन लिए। इतना जोर से भगवान ने दहाड़ा है, तीनों लोक हिल गया है। पढ़िए ना भागवत में। मृत्यु से बचना चाहेंगे, आंख बंद करके देखिए, जब तक है अंधकार तब तक है, जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जितना उपाय आप और हम कर सकते हैं, इतना उपाय पहले के लोगों ने कर लिया, पर बचा एक बचने का उपाय है। क्या उपाय है? बोले यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, यदि जमराज से बचना चाहते हैं, काल से बचना चाहते हैं, एक ही उपाय है। क्या उपाय? आप पढ़िएगा संत गुरु नानक की वाणी। संत गुरु नानक कहते हैं संत शरण जो जन पड़ा, है ना। संतवाणी इसलिए तो कहते हैं अमृत है। संतवाणी में कितना दम है सो देखिए। संत शरण जो जन पड़ा, तेजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। कबीर साहब कहते हैं संत शरणी जो पड़ा, ताही का लगा ठिकाना, और कहूं नहीं ठौर सकल बैराट चबाना। सबके सब काल कबलित हो रहे हैं, बच नहीं सकते। जो संत की शरणागति लेते हैं, अभी सुने ना भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा दिया ना पहले, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान ने कहा, क्या करने के लिए भगवान ने कहा? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, मतलब गुरु को कर्णधार बनाने के लिए कहा। अब गुरु नहीं कहा भगवान ने, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवान ने क्या कहा? कर्णधार सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? सदगुरु कहते हैं जो सतत स्वरूप परमात्मा को पा लिए, वो होते हैं सदगुरु। जो सतत स्वरूप परमात्मा को पा लिए वे हैं सदगुरु। उनके पास जब हम जाएंगे, अथवा उनके ज्ञान को जब हम धारण करेंगे, तब हम मृत्यु से बच सकते हैं। रावण में यही कमी रही। रावण के लिए आप पढ़ते हैं ना, रावण के लिए पढ़िए भगवान शंकर का वचन, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे अनाथ कर जैसा, है ना। रामायण में लिखा हुआ है ना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण बचने का प्रयास तो करता था, लेकिन साधु संतों से बैर विरोध करता था। हिरण्यकशिपु बचना तो चाहता था, पर साधु संतों से बैर विरोध करता था। वृकासुर बचना तो चाहता था, पर नारद जी का अपमान किया था वृकासुर ने, अपमान के कारण नहीं बच सका। लेकिन जो संत महापुरुषों की शरणागति ले लेता है, उनके ज्ञान को धारण करता है, फिर वो मृत्यु से जम की पकड़ से बचते। जम की पकड़ से उनको बचने की युक्ति बता देते। क्या युक्ति बतलाते हैं? क्या कहते कि माला जपो, क्या कहते गिरवा पहन लो, क्या कहते तिलक लगा लो, क्या कहते रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुलसी की माला पहनो तो बच जाओगे। कहाँ भ्रम में फंसे हुए हैं। तुलसी की माला पहनने से जमदूत छोड़ देगा? गरबा कपड़ा हम पहन लिए तो छोड़ देगा? चंदन तिलक हम लगा लेंगे तो छोड़ देगा? घर छोड़ करके आश्रम में रहने लगेंगे तो छोड़ देगा जमदूत? छोड़ देगा? जटा बढ़ा लेंगे तो छोड़ देगा?
कटा लेंगे तो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी ने लिखा पदावली में। सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे, अहोश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे। कैसे बचेगा? देख साफ लिखा हुआ है ना, काल मुख से निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। हम ध्यान नहीं करें, घर द्वार छोड़ करके रहे तो बच जाएंगे। हम ध्यान नहीं करें, वेशभूषा बना ले तो हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। जहां आप हैं, घर में तो घरे में ध्यान करिए, आश्रम में तो आश्रम में ध्यान करिए, गृहस्थ है तो गृहस्थ बन करके ध्यान करिए, बैरागी है तो बैरागी बन करके ध्यान करिए। जो ध्यान नहीं करेंगे वो नहीं, काल से बच नहीं पाएंगे। अपने सदगुरु महाराज कितना साफ कहते हैं, केवल कोई संत का संग कर ले और केवल सत्संग सुन ले, उससे हो जाएगा? नहीं। ध्यान के बल निबु की भागो, काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे। ध्यान करेंगे तब, अपने मन से ध्यान करिएगा तो हो जाएगा। एक लड़का ने कहा कि हम भी ध्यान करते हैं। तो क्या ध्यान करते हो? का कपड़ा ओढ़ लेते, चुकू मुकू बैठ जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान हो गया? आसन लगा करके बैठ गए, कपड़ा ओढ़ लिए तो ध्यान हो गया? ये ध्यान तो बिल्ली भी करती है। देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए? देखे? हमने कहा बिल्ली भी ध्यान करते हैं। हाँ, किस लिए करती है? कहा कि चूहा के लिए। देखे बिल्ली को ध्यान, बिल्ली को देखे चूहा के बिल के पास कैसे बैठती है, एकदम बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में बिल्ली बैठती है। ध्यान तो बिल्ली भी करती है, किस लिए? चूहा के लिए। और ध्यान बगुला भी करता है। देखे बगुला को तालाब में, देखिए कैसे बैठता है। किसी नाले के किनारे देखिए बगुला कैसे खड़ा रहता है, एकदम स्थिर शांत होकर के ध्यानस्थ मुद्रा में। किस लिए बैठता है? किस लिए ध्यान करता है बगुला? काम मछली के लिए। बिल्ली ध्यान करती है चूहा के लिए, अब बगुला ध्यान करता है मछली के लिए। हमने कहा तुम किस लिए ध्यान करता है जी? कहा बाबा दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा? नहीं होगा। तब सहज में ध्यान से पावे, कब? सुरती का खेल जही आवे। अपने भीतर में सूरत को किधर लगाना है, कहाँ लगाना है, ये युक्ति जो जान लिया, वही भगवान कहते हैं, ए मेरी प्रजाओ, ये मानव का तन इसी के लिए मिला हुआ है। ये नहीं किस देह को सजाते रहो रात दिन, इसको सजाते रहो, तेल लगाओ, साबुन लगाओ, क्या क्या लगाओ, पाउडर क्या क्या लोग लगाते रहते, इसी के लिए नहीं मिला। ये सब भी करिए, अच्छी बात है, रोज नहाना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, पर इसी के पीछे पड़ जाए कोई तब नहीं। देह को सजाइए, ठीक है, लेकिन देह, ये शरीर जिसके लिए मिला है ना, थोड़ा वो काम भी करिए। किसके लिए मिला है ये शरीर हम लोगों को? ये शरीर हम लोगों को मिला है 84 के बंधन से छूटने के लिए। अभी तक 84 के चक्कर में हम थे। अभी न मनुष्य हैं, इसके पहले गधा गीदड़ कुत्ता बिल्ली कहाँ थे पता है किन्हीं को? कहाँ से आए हैं कोई जानते हैं? आ कहाँ जाइएगा जानते हैं? नहीं जानते, पर आ तो गए। ये पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ हम जाएंगे, ये पते नहीं है। अभी न मनुष्य बने हैं, तो आगे फिर हम मनुष्य बने, ये प्रयास करिए। अब मैंने आपको कहा ना, इस मानव की देह में विषयों की बड़ी पकड़ है, विषय की पकड़। यही विषय की जो पकड़ है ना, हमको यही 84 लाख में धकेलता है।
मानव तन में वो मोक्ष का द्वार है, लेकिन हम मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। एक कहानी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक राजा था, राजा के किला था, किला गढ़, जानते हैं ना, गढ़ किला। तो उसको जो भी कैदी मिलता था ना, उसी 84 कोस के गढ़ में, किला में उसको कैद कर देता था, उसी में कैद रहता था। लेकिन उसका नियम था राजा का, 84 कोस का वो था, 84 कोस का किला था। और जो भी कैदी होते थे ना, उसको ये दंड मिलता था कि तुम घूमते रहो, घूमते रहो। उसी 84 कोस के किला में एक ही द्वार था निकलने का। राजा ने कह दिया इसमें घूमते रहो, उस द्वार से यदि कोई निकलना चाहो तो निकल सकते हो, नहीं तो तुम्हारे कैद से छूटने का कोई उपाय नहीं। सुन रहे ध्यान से मेरी बात को? सब पंडाल में है कि नहीं? देखिए कितना बढ़िया कहा। ये जो 84 कोस का ये कैद खाना है ना, गढ़, इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है। उसने कहा कि जो निकलना चाहो उसी रास्ता से निकल जाओ, यही एक उपाय है। अब सब कैदी घूम रहा है, वो जो कैद खाना था, जेल था, भर गया, कोई निकल ही नहीं पा रहा है। एक संत आए, संत को दया लग गई। संत ने देखा कि इतने इतने कैदी हैं, इतने कैदी हैं, कब से कैद खाना में कैदी बना हुआ है, कब से दुखी है। तो संत ने कहा कि सुनो जी, हम एक उपाय तुम लोगों को बतला देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कहा जितने कैदी हो ना तुम लोग, संत ने कहा दीवाल को छुओ। दीवाल जो थी ना, दीवाल का, दीवाल को पकड़े रहो और घूमते रहो, एक दिन वो द्वार तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। पकड़ के छू करके घूमोगे तो द्वार आ जाएगा ना। घूमते रहो, वो द्वार तुम लोगों को मिल जाएगा। संत तो कह दिए दीवार को पकड़े रहो, वो द्वार मिल जाएगा। और सब कैदी घूम रहा है, और घूमते घूमते जब कैदी सब आता था उस द्वार के पास, तो उस समय एक खास बात हो जाती थी, उसके माथा में खुजली हो जाती थी। तो जैसे द्वार के पास आते थे, इतनी जोर की खुजली होती थी ना, वो दीवार को छोड़ के खुजाने लग जाते थे। दीवार तो छोड़ दिए लेकिन चलना नहीं छोड़े, और खुजाते रहे, बस इतने में द्वार से निकल जाते थे। अब कहिए एक बार जो निकल जाएंगे तो फिर कितना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर 84 कोस जाना पड़ेगा कि नहीं। एक बार यदि द्वार पार कर गए तो फिर 84 कोस घूमिए, ऐसे फिर घूम करके आइए। होता था वही, जैसे द्वार के पास आता था, बस उसके माथा में ऐसी खुजली मचती थी, वो दीवार छोड़ करके खुजाना शुरू करे और चलते रहे, बस वो द्वार निकल जाता था। देखिए परिणाम ये हुआ कि कई बार चक्कर लगाया लेकिन वो द्वार कभी नहीं आया। द्वार आया ही नहीं, द्वार तो आया पर उसको द्वार मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? उसके माथा में खुजली हो जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? आप और हम 84 के चक्कर में हैं। यही जो मानव का शरीर है ना, अभी सुन रहे थे ना भगवान ने कितना अच्छा कहा। ये भगवान ने कहा, सुन रहे थे ना पाठ में, साधन धाम अब मोक्ष कर द्वार, इसमें मोक्ष का द्वार है।
ये मानव का तन मिला से मोक्ष का द्वार है। लेकिन जब मानव का तन मिलता है ना, मानव के तन में विषयों की खुजली बहुत होती है, और देह में इतनी खुजली विषयों की नहीं है। इसीलिए इस मानव तन में, मतलब उस द्वार पर आकर के हम ये विषयों को जो खुजाने लग जाते हैं ना, इसीलिए द्वार हाथ से निकल जाता है। जन्म लिए अब मरने तक बस ये विषय को ही खुजाते रह गए। ये द्वार को हम पार कर गए। और देखिए, द्वार पाना तो बहुत आसान था, बहुत सरल है। अब मोक्ष का द्वार कहते हैं किसको? मोक्ष का द्वार किसको कहते हैं? 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं ना। इस देह में 9 द्वार है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन 10वां द्वार भी है, ये सब कोई नहीं जानते हैं। 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी गिनाते थे, 2 आंख का द्वार, तब न दिखाई पड़ता है। 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, 7 हो गया ना। अब मल मूत्र विसर्जन का द्वार, ये 9 द्वार हो गया कुल मिलाकर। ये 9 द्वार तो हम लोग जानते हैं। ये जो 9 द्वार है ना, ये 9 द्वार है बंधन का द्वार। ये 9 द्वार में जम का पहरा पड़ता है। अब देखिएगा, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, अब देखेंगे मरने वाले को, कभी कल तो मरने वाले की आंख निथर जाती है, आंख खुली रह गई, मर गया, तो लोग क्या कहते, ये आंख से निकल गया, लोग कहते हैं ना। और कभी कल आंख बंद हो जाती है, मुंह खुला रह जाता, कहते मुंह से निकल गया। और कभी काल आंख भी बंद और मुंह भी बंद, तब कहते नाक से निकल गया। नाक से निकल जाता है, कान से निकल जाता है, अथवा मलमूत्र के रास्ते से जीव निकलता है। यही याद रखिएगा, ये बात बनावटी नहीं है, बनावटी नहीं है ये। कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए के ही ठौर। कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब आप बतलाइए, इस देह में हम रहते कहाँ, जीवात्मा रहती कहाँ है? यहाँ मन का भाव है जीवात्मा से। इस देह में जीवात्मा रहती कहाँ है, और जीवात्मा निकलती किधर से है? तो कबीर साहब ने कहा, गुरु गम है तो परखी ले, नातर कर गुरु और। अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो, और गुरु बनाया हो किसी दूसरे को। जब अपने गुरु से पूछो, यदि तुम्हारे गुरु इस बात को ठीक ठीक बतला देते हैं कि तुम कहाँ हो, तब तो ठीक है, नहीं तो गुरु ही बदल डालो। गुरु बदलो, झूठा गुरु है। जो गुरु ये ना बतला दे कि जीव किधर रहता है और किधर से निकलता है, निकलना चाहिए किधर से, ये भेद यदि कोई गुरु नहीं बतला दे, केवल धन ठगे, ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जो गुरु केवल शिष्य का धन ठगता, धन लेता है और संशय का संहार नहीं करता, तो समझिए वो झूठे हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य का धन तो ले, लेकिन शिष्य के भीतर के संशय का संहार नहीं करे, ये नहीं बता दे कि किधर से निकलो कि जम कुछ नहीं कहेगा, ये रास्ता नहीं बतावे, और कहाँ रहते हो सो नहीं बतावे, तो समझ लीजिए वो झूठा गुरु है। गुरुवाई करना इतना आसान नहीं है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, ऐसे नहीं होगा। गुरुवा मन मन गाजत है, चलवा से कछु लेव, और चलवा मन मन सोचत है, एको टका नहीं देव। आन्हर गुरु बता चला, अब मांग केला तो दिया ढेला।
कबीर साहब कहते नहीं नहीं, सांचे गुरु के पक्ष को, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। यदि झूठा गुरु होगा तब, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। भटके बारंबार का मतलब 84 का चक्कर नहीं छूटेगा। कबीर साहब से पूछा किधर से निकलते हैं आप बताइए, किधर से निकलना चाहिए सो बताइए। तब कबीर साहब ने कहा कि सुन लो, हम ही तुमको बता देते हैं। सुन रहे ना आप लोग ध्यान से, जल्दी नहीं ना है, 5:30 तक हम सुनाएंगे। थोड़ा सुनिए, भागिए, झोला ले लेके मत, आरती करके जाना चाहिए। आरती करके जाइएगा तब ना पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, बस थोड़ी देर, मुख्य बात हम सुना के तब छोड़ देंगे। देखिए, कबीर साहब ने कहा नैनो माही मन बसे, मतलब दोनों आंख के बीच में जीवात्मा रहती है, यहाँ यहीं रहते हैं आप और हम। निकसी जाए 9 ठोर, जो 9 द्वार हम आपको बताए ना, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का मलमूत्र विसर्जन का, यही 9 द्वार है। इसी 9 द्वार में से किसी एक द्वार होकर के जीव निकलता है। ये 9 द्वार कैसा है? पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार है। गरीबदास जी महाराज कहते नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरी हो। जम का पहरा होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मरना मरना सब कोई कहे, मरे न जाने कोय, राम द्वारे जो कोई मरे, बहुरी न मरना होए। राम द्वारे, राम द्वार कहिए, या उसको मोक्ष द्वार कहिए, या उसी को भक्ति द्वार कहिए, या उसी को दशम द्वार कहिए, या उसी को गुरु द्वार कहिए, एक ही बात है। उसी द्वार को यदि कोई जान ले, जो जानेगा वो आराम से जाएगा संसार से। कबीर साहब जुल्हा होकर के जान लिए तो वो कहते हैं हम चले जग रो, हम हंसे जग रोए। रावण ब्राह्मण होकर कितना बड़ा धनी होकर के नहीं जाना, तो अंतिम में देखिए न, रहा न कोई कुल रोबन हारा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर, दिया न बात। हिरण्यकशिपु का हाल भी देखे ना, ये काम जो नहीं किया, इतना बड़ा सब कुछ हो गया, अंतिम में कैसा बेमौत मरा है। अब माता सबरी को देखिए ना, माता सबरी भिलनी है, नारी है, तब भी देखिए तजी जोग पावक दे हरि पर। जब राम जाने लगे ना, सबरी ने कहा ठहरो राम, ठहर जाओ। कहा क्यों माता? कहा पहले मुझे जाने दो, बाद में तुम जाना। ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। देखे ना अपने सदगुरु महाराज जी को, क्या सोचते हो महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके जाएंगे। सुने थे ना, देखिए सबरी ने कहा ठहर जाओ राम। कहा क्यों माता? कहा पहले मुझे जाने दो, बाद में तुम जाना। राम के सामने माता सबरी ने देह का त्याग किया है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। जहाँ नहीं फिरे मतलब जहाँ जाके फिर 84 लाख में नहीं जाना पड़ेगा। यही है मोक्ष का द्वार। इस द्वार को यदि कोई जाने, ये द्वार का भेद कौन बताएंगे? कबीर साहब कहते हैं जो सच्चे गुरु होंगे वही बताएंगे। तुलसी साहब कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सहरग किसको कहते हैं? सहरग वही 10वां द्वार। 9 द्वार तो सब जानते न हैं, 10वां द्वार का भेद गुरु बतला देते। 10वां द्वार को जो जान लेते हैं ना, उनको फिर मृत्यु में कष्ट नहीं होता है। आज बहुत लोग दीक्षा के लिए आए थे, हमने कहा कभी तुम सुनाए भी नहीं पहले दीक्षा।
एक माता जी ने कहा कि बाबा क्या पता कल ये आएगी कि नहीं आएगी, तो कहा ऐसे को हम दीक्षा देंगे ही नहीं जो कल आवे कि नहीं आवे। जब उनको आने की फुर्सत नहीं है तो हमको दीक्षा बतलाने की भी फुर्सत नहीं है। अरे पहले आप सुनेंगे तब ना। हम तो आपको इतने बोले कल आइएगा सुनिएगा तब दीक्षा। और सदगुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी बहुत दौड़ाते थे, कहते तो वहां आना सत्संग में वहां देंगे, वहां भी जाते थे, फिर भी कहते थे वहां आना, वहां भी जाते थे। और तब पूछते थे संत मत का सिद्धांत याद हुआ, परिभाषा याद हुई। इतना जब हो जाता था, कोई सुना देते थे, उसके बाद कहते थे कोई गवाही है तुम्हारा कि तुम अच्छा से रहते हो, जानते हैं ना, कोई तुम्हारा गवाही है जो तुम, जैसे अभी बैंक में जाइए खाता खुलाने के लिए क्या कहता है, कोई गवाही लो एक, तब खाता खुलेगा। ऐसे सदगुरु गारंटर, ऐसे सदगुरु महाराज का नियम था। पहले कोई गारंटर लाओ, गवाही लाओ पहले, जो तुम्हारी गवाही पेश कर सके कि ये व्यक्ति अच्छा है, हाँ, तब दीक्षा मिलेगी, तब खाता खुलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। यदि बिना समझे आप दीक्षा ले भी लीजिएगा ना, तो दीक्षा लेके भी फिर से शिव चर्चा में चले जाइएगा। एक बूढ़ी को हमने पूछा किस मत में है माता जी, कहा बाबा थे तो संते मत में, लेकिन अब शिव चर्चा में आ गए। हमने कहा क्यों, कहा शिव चर्चा सस्ता है थोड़ा। क्या सस्ता है माता जी, कहा शिव चर्चा में कहते जब मन तब सो, जब मन तब जगो, जो मन करे सो खाओ, और जब मन करे तब जगो, और 3 बार कह दो जागो महादेव, बस हो गया। इससे सस्ता क्या होगा, इससे ये सस्ता आपको लग रहा है। अरे ये दिशा है ही नहीं, ये कुदिशा है। आपको जाना है दिल्ली, अब बैठ जाइएगा कलकत्ता के ट्रेन में तो कभी दिल्ली पहुंचिएगा, आपका रास्ते गलत हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम बात को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए अपने गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग करना मन, तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। पहले खूब सत्संग करिए, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। इतनी बात जब आप सुनेंगे समझेंगे ना, और तब जब दीक्षा लेंगे तो किए बिना नहीं रहिएगा। एक बूढ़ी को पूछे माता जी दीक्षा लिए, हाँ बाबा, ध्यान करते हैं, कर देते हैं। एक कितना टेढ़ियल जवाब देते, कर देते हैं। कितनी बार, तो 2 बार। दीक्षा में क्या बोले थे, दीक्षा में तो 3 बार बोले थे, तो 2 बार क्यों करते हैं, बाबा समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है, गप करने का समय मिलता है। अब तो एक बूढ़ी माता सभी मोबाइल चलाती है। एक बूढ़ी को देखे चश्मा लगा लिया, बड़का मोबाइल लेके ऐसे ऐसे कर रही है। मैं कहा माता जी क्या है, बाबा देख रहे महाभारत देख रहे। क्या करिएगा देख के, अब भीतर में देखिए महाभारत, इसमें देख के क्या करिएगा। देखिए इसलिए सत्संग का पहले खूब बढ़िया से करी, सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सच्चे गुरु की पहचान क्या है, यही मोक्ष का द्वार आपको बतला देंगे, यही मुक्ति का द्वार, यही 10वां द्वार। और 10वां द्वार को यदि जान लिए ठीक से, ज्यादा कठिन नहीं है ये, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए। एक ने कहा कि बाबा कितनी बार ध्यान करेंगे, हमने कहा आप खाते हैं कितनी बार, आप खाते हैं कितनी बार, कहा 3 बार तो खा ही लेते बाबा, कभी काल 4 बार भी हो जाता है। और जब मार्केट जाते तब कहीं पर गुपचुप खा लिए, कहीं पर गए तो एक लिट्टी खा लिए, सब करते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम अपने यहाँ नियम है कि 3 बार भोजन तो करना ही चाहिए। बिना भोजन का देह स्वस्थ रहेगी।
तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। समय से भोजन नहीं करेंगे तब ठीक नहीं। आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की जीवनी। सदगुरु महाराज जी शुरू में एक ही बार खाते थे, फिर 24 घंटा ऐसे रहते थे। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खाइए, कम कम खाइए, लेकिन समय से खाइए। हालांकि ये तो परमात्मा की बात अलग है, लेकिन एक बात हम आपको कहे, आप पढ़िएगा गुरु गोरखनाथ की वाणी, थोरो खाए तो कल्पे झलपे घनो खाए ले रोगी, और दो पखा की संधि विचारे तो को बिरला जोगी। मीट मांस की तो बात है ही नहीं है, मीट मांस तो छोड़ ही दीजिए। तो खान पान ठीक करके, जैसे 3 बार भोजन करते तो 3 बार भजन भी करना चाहिए, कम से कम 3 बार। इसे वो कहते त्रिकाल संध्या। जो युक्ति को जान ले मोक्ष का द्वार किधर, इसको जान ले ढंग से, और जान करके 3 बार रोज करे, थोड़ा थोड़ा करे, उस मुक्ति के द्वार को जाने, थोड़ा थोड़ा रोज करे ना, एकदम आसानी से हो जाएगा। और कलयुग में जो है ना, आप पढ़ेंगे कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल की होती है। कब? जब आप ठीक से जिएगा तब। समय से जगिए, समय से सोइए। और आजकल की मिठाई, आजकल कौन महीना चल रहा है? ये आजकल महीना कौन चल रहा है? ये अभी बैसाखे है, अभी चैत बीता है ना, चैत बीता है। चैत का दूसरा क्या नाम है? मधुमास। चैत को मधुमास भी कहते हैं। अब मधुमास में क्या खाना चाहिए? नीम सबको खाना चाहिए। नीम खाए थे हम लोग, तो घूमते रहते, खाने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को 1 महीना तक नीम खाना चाहिए, सीजन है ना। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे चैती मिठाई खिलाओ। चैती मिठाई मतलब नीम। जो 1 महीना तक नीम खा लेंगे उनको शुगर कभी नहीं होगा। जो स्वस्थ है, पहले से पकड़ लिया तो इलाज कराइए। और यदि पहले से आपको शुगर नहीं पकड़ा है ना, तो पूरे चैत का महीना नीम खाइए, सुबह सुबह खाली पेट में, आपको शुगर नहीं होगा। ये सब है ना, देह को स्वस्थ रखिए। अभी देखिए ना, सबको शुगर पकड़ा हुआ है, सबको बीपी पकड़ा हुआ है, सब टेंशन में रहते हैं। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, क्या क्या रोग पकड़ लिया है। बैठ नहीं पाते, कमर सीधी नहीं कर पाते, आसन नहीं जमता, घुटना में दर्द होता है। शरीर को स्वस्थ रखिए, समय से भोजन करिए। तो 3 बार जैसे कम से कम हम भोजन करते हैं ना, मीट मांस की तो बात ही नहीं है। मीट मांस तो अपने आप पहले 6 महीना छोड़ा देते, तब दीक्षा ही मिलती है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सब अवगुण को मारो। घर में रहिए, खान पान को ठीक करके रहिए, अब माता पिता की खूब सेवा करिए। बेटी है तो माता पिता की भी सेवा करिए, सास ससुर की भी सेवा करिए। पुत्र है तो माता पिता की सेवा प्राण की तरह करिए। अब बैठ करके ध्यान करिए, लेकिन ध्यान कौन करेंगे? जो 5 पापों से अपने को बचा करके रखेंगे। यदि 5 पाप में से 1 पाप भी करिएगा तो आपको ध्यान पर बैठने का मन ही नहीं करेगा। ध्यान का समय हो जाएगा, लेकिन आपको होगा कि धो क्या करेंगे, देख लेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? भीतर में पाप की वृत्ति होगी तो ध्यान नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी ने नियम बना दिया, सत्संग नित अरो ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस मुक्ति के द्वार को जानना है दीक्षा में। मुक्ति के द्वार में कौन प्रवेश करेगा? जो 3 काम करेगा। 3 काम क्या सब करेंगे? एक मंत्र का जप करेंगे। जो मंत्र गुरु बतला देंगे ना, उस मंत्र को जो खूब बढ़िया से जपेंगे। कुछ लोग होते हैं अपने से जप करते हैं, और आजकल के कुछ महात्मा भी ऐसे हैं, वो कहते जो मन करे भगवान का कोई नाम जपो। अरे ऐसे थोड़े ना होता है। कोई कह देते राधे राधे जपो, इसी से हो जाएगा। कोई कह देते कृष्ण कृष्ण जपो, इसी से हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। तरीका है जिस मंत्र को जप करके पहले गुरु ने सिद्ध किया है, उसी मंत्र को एकांत में शिष्य को बैठा करके दीक्षा देने की विधि से दीक्षा देता है।
तब हुआ दीक्षा, तब उस मंत्र के जपने से लाभ होता है। तो जो मंत्र गुरु बतला दे और जिस मंत्र का जप करिए ना, उसी मंत्र से संबंधित इष्ट का ध्यान भी करिए। मंत्र जपिए मन ही मन, इष्ट का ध्यान करिए ख्याल में। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग को गुरु महाराज जी रटा दिए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तो खूब बढ़िया से मंत्र का जप करिए, गुरु महाराज का ध्यान करिए। ये दोनों क्रिया करने से वृत्ति शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और तब करिए दृष्टि योग की क्रिया। जो दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दृष्टि योग के अथवा बिंदु ध्यान की एक ही बात है। यही क्रिया करने से उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश होगा। मानस जप और मानस ध्यान करने से, मानस जप आप समझ रहे हैं ना। एक बुढ़ी को हमने पूछा, जप करते हैं माता जी? हाँ बाबा करते हैं। तो क्या जप करते? तो मानस जप करते हैं। तो मतलब का मानस जप मानस जप मानस जप यही जपते हैं। यही जप करने के लिए आपको बतलाए थे। मानस जप का मतलब होता है जो मंत्र आपको दीक्षा में बतलाए हैं ना, उस मंत्र को मन से जपिए। अब मन से जपना किसको कहते हैं? ना तो ओठ चले, ना तो जीभ हिले, ना तो श्वास से जपे। श्वास आराम से लीजिए, मुंह को बंद रखिए, जीभ को स्थिर रखिए और तब जपिए। न आलस में जाइए, न गुनावन करिए, तब जपिए, तब होगा मानस जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। पवित्र जो गुरु मंत्र है उसको मन ही मन जपिए, बहुत सुख मिलेगा। अब मंत्र जप की महिमा आप जानते हैं ना, पढ़िए पदावली में। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। देखिए मोहर लगा हुआ गुरु महाराज की। अब इससे बड़ा गारंटी क्या हो सकता है? काल तो आएगा, कब आएगा कोई आता पता नहीं है। तो जो हमेशा जप करते रहेंगे ना, उसको काल नहीं पकड़ेगा। मतलब देह छूटेगी लेकिन वो काल कबलित होकर के नहीं जाएगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले के बंधे जात जंजीर। तो जप करते हुए रहिए। और यदि गुरु महाराज का ध्यान बन गया, तब ध्यान बनने का मतलब क्या? हूबहू दर्शन गुरु महाराज का हो जाएगा। अभी जैसे हमको प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं ना, यहाँ बैठे हुए आमने सामने, ऐसे वहां प्रत्यक्ष में गुरु महाराज को देखिएगा, एकदम हूबहू देखिएगा। अब वो दर्शन जब हो जाएगा ना, अब मृत्यु की घड़ी आपकी आएगी, आप बस आंख बंद करके देखिए गुरु महाराज को। जमदूत प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। गुरु महाराज के तेज को देख करके आपके भीतर में जमदूत आपको छोड़ करके भाग जाएगा। आपको ले जाने का दुस्साहस वो नहीं कर सकेगा। इसलिए ये यदि ध्यान बन जाए फिर तो सोना में सुगंध है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इजोर। खूब बढ़िया से निहारिए गुरु महाराज को। देखिए गुरु महाराज के ध्यान करने की भी विधि होती है, जैसे तैसे करिएगा तब नहीं होगा। जो खूब बढ़िया से ठीक ठीक विधि को सीख लेते हैं और तब ध्यान करते हैं, तो उनको दिखाई पड़ते हैं गुरु महाराज, एकदम दिखाई पड़ेंगे, प्रत्यक्ष हूबहू दिखाई पड़ेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, चित्र में कुछ न कुछ बनावटीपन आ ही जाता है, पर जब ध्यान बनेगा तो प्रत्यक्ष में एकदम हूबहू गुरु महाराज को असली रूप में देखिएगा। और जब गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा ना एक बार खूब बढ़िया से, तब त्रेता में राम कैसे थे वो देख लीजिएगा, द्वापर में कृष्ण भगवान कैसे थे
ये फोटो तो सब नकली बिक रहा बाजार में। असली कृष्ण को देख लीजिएगा कैसे थे, राम कैसे थे देख लीजिएगा। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजत तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। वो आपको प्रत्यक्ष में दिखलाई दे जाएंगे। इन पहले आपको एक गुरु महाराज का करना होगा, एक का करना होगा तब। और जब गुरु महाराज का दर्शन हो गया तब उर होत इजोर, अब आपको भीतर में बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। अब बिंदु जैसे दिखेगा, बिंदु चमकी आवे पांच रंग उगी आवे, अब बिजली छटक अति तेज सहस्र दल बैठहु रे की। अब फिर देखिए दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुरावे रे की। कितना सुख मिलेगा। ये सुख यदि एक बार मिल जाएगा ना फिर कभी नहीं छूटेगा। धन कमाने के लिए एरी चोटी का पसीना आपने एक कर लिया पर धन छूट जाएगा। मकान बनाने के लिए आपने एरी चोटी का पसीना एक कर लिया, ये मकान भी आपका छूटने वाला छूट जाएगा। एक बार थोड़ा मेहनत करके ध्यान कर लीजिए, यदि भीतर में एक बार प्रकाश दिख जाए तो ये प्रकाश कभी नहीं छूटेगा। ये प्रकाश सब दिन आपके भीतर रहेगा। 84 में कभी नहीं जाइएगा। जन्म मृत्यु होगा, माँ के पेट में भी रहेंगे ना तब भी आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। अन्य बच्चों की तरह माँ के पेट में नहीं रहिएगा। और जब जन्म लीजिएगा ना तो जन्म से कुछ न कुछ चमत्कार करके जन्म लीजिएगा। तुलसीदास की तरह हंसते हुए जन्म लीजिएगा, या जन्म लेकर के बुद्ध की तरह 7 कदम चलिएगा, या जन्म लेकर के गुरु महाराज जी की तरह 7 जटा लेकर के आइएगा। चमत्कार कुछ न कुछ लेकर के आइएगा। कितना आसान है, कितना सरल है ये। एक बात देख लीजिए, जब देह में कोई रोग हो जाएगा तब नहीं कर पाइएगा, तब नहीं होगा। बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा तब भी ये काम नहीं होगा। जवानी में कर लीजिए। अन्य योनियों में तो होता ही नहीं है। अन्य योनि के प्राणी सत्संग सुन सकता है, लेकिन ये मोक्ष का साधन केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य में भी जो जवानी में कर लिया वो बुढ़ापा में उस साधन का सुख ले सकते हैं। जो जवानी में नहीं किए बुढ़ापा में करना चाहेंगे तो उनकी कमर सीधी ही नहीं रहेगी, पैर मुड़ेगा ही नहीं, आसन लगा ही नहीं पाएंगे। ध्यान करिएगा तो पोता दिखाई देगा, ध्यान करिएगा तो क्या क्या दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखेंगे जल्दी। एक बूढ़ी के घर गए, बूढ़ी के पिताजी, बूढ़ी के पुत्र ने कहा कि बाबा मेरी माँ है। हमने कहा हम भी माता जी को प्रणाम करते हैं। कहा बाबा क्या बताए, देखिए हम इनका बेटा होकर के दीक्षा ले लिए। अब माता जी को हम कब से कहते रहे कि माँ तुम भी दीक्षा लेके थोड़ा जब ध्यान करो, लेकिन ये नहीं दीक्षा ली बाबा। अब देखिए वृद्धा हो गई, अब मरने वाली है, कुछ बता दीजिए आप ही। हमने कहा जब पहले ही आपकी बात नहीं मानी, दीक्षा नहीं ली, अब इनको हम बताएंगे तो क्या लाभ होगा। कहा बाबा कुछ भी तो होगा, पान ने पान की डंडी है, कुछ तो होगा, कुछ कह दीजिए। तो हमने कहा ठीक है चलिए। बूढ़ी माता जी के पास हम गए। हमने कहा कि माता जी कहिए राम राम। हम कहे राम राम, अब बूढ़ी करे आम आम। हमने कहा कि माता जी राम राम कहिए न। वो कहना चाहती थी राम राम, लेकिन जीभ पलट नहीं रही है, ओट का बैलेंस नहीं बन रहा है, फिसल जाता है। वृद्ध भय तन कापन लागे कपित बात भरी, बुढ़ापा में नहीं होगा। इसलिए जो जवान है ना, जवानी का फायदा उठा लीजिए। धन भी कमाइए, उसकी मनाही नहीं है, घर बनाइए, मकान बनाइए, लेकिन 3 बार बैठ करके ध्यान कर लीजिए। आप उससे पूछिए जो बीमार हो गया है, वो कुछ नहीं कर पाता है। आप उससे पूछिए जिसकी जवानी बीत गई है। इसलिए जो जवान है ना, स्वस्थ है, इस काम को जान करके सीख करके दीक्षा ले लीजिए। अपने सदगुरु महाराज जी के पास जब दीक्षा लेने के लिए आते थे, बूढ़े आते थे तो बतला देते थे
लेकिन जब युवक आता था कोई दीक्षा लेने के लिए, गुरु महाराज जी कहते थे हाँ इससे कुछ होगा। और जब कोई बच्चा आता था बहुत खुश होते थे, गुरु महाराज जी कहते थे ये ठीक से करेगा, ये है ना, उसका बचपन में संस्कार पड़ जाएगा। आप लोग जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो हो ही गए, करिए, लेकिन अपने बाल बच्चों को सबको जोड़िए, संत मत से जोड़िए। हम तो कहेंगे अपने बाल बच्चे को जैसे थोड़ा समझ बूझ हो तुरंत संत मत से जोड़ दीजिए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या हुआ? सवेरे का मतलब बाल्यावस्था, तभी से शुरू कर दीजिए। आज ऐसे तो कहते जब चेतो तभी सवेरा, वो भी ठीक है, पर बचपना से शुरू कर दीजिए। आप नहीं कर पाए तो कम से कम अपने बाल बच्चों को जोड़िए। वो जब करेगा ना, ध्रुव को उनकी माँ ने कहा बेटा भजन करो, ध्रुव ने भजन किया, ध्रुव की भक्ति के प्रभाव से माता सुनीति का भी कल्याण हुआ है। और आप भागवत को पढ़िएगा, प्रहलाद की भक्ति के प्रभाव से उनकी किस पीढ़ी का कल्याण हुआ है, लिखा है भागवत। आप नहीं कर सके तो कम से कम अपने बाल बच्चों को संत मत से जोड़िए, उसको वैष्णव बना करके रखिए, उसको मीट मांस खाना मत दीजिए खाने के लिए, दीक्षा लेकर के काम करिए। ये 3 काम जब करेंगे ना तो भीतर में गुरु महाराज का दर्शन होगा, प्रकाश हो जाएगा, और जम का फंदा कट जाएगा, 84 का चक्कर मिटेगा। और तब चौथी साधना करिएगा, नादानुसंधान की साधना, उससे आपको आत्मदृष्टि खुल जाएगी, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, अपना दर्शन फिर ईश्वर का दर्शन, कितना लाभ है। ये सब काम करना हम लोगों को